बहुत समय पहले एक गांव में एक घर था जिसका मुखिया बहुत ही सभ्य था। घर में पिता के अलावा उनकी पत्नी और 3 बेटे हुआ करते थे। वे सभ्य घर का मुखिया बहुत ही स्वाभिमानी था। उन्हें हमेशा इस बात की चिंता रहती कि उनके बाद उनके बेटों का जीवन कैसा होगा और वे किस तरह अपने जीवन का निर्वाह करेंगे। उनका बड़ा बेटा बहुत चतुर था, पढ़ना लिखना जानता था, अपने आसपास वालों के झगड़ों को सुलझाता था, समझदार था। उसका घर बार खेती बाड़ी के काम में दिल नहीं लगता था, जबकि पिता रात दिन खेती बाड़ी का काम करके आज तक अपने परिवार का गुजारा करता आ रहा था। इसलिए अपने बड़े बेटे को देखकर उनको बहुत दुख पहुंचता था। उन्हें लगता खेती बाड़ी का काम नहीं करेगा तो खाएगा क्या। पिता खेती बाड़ी के सिवा कोई काम सोच नहीं पाया था। पिता ने बहुत कष्ट में जीवन स्थिति में भी कभी किसी के सामने लाचार होकर हाथ नहीं फैलाए थे और यही वे अपने बेटों से उम्मीद करता था। मंझला बेटा अनपढ़ था। वे अपने पिता के संग खेती के कार्यों में व्यस्त रहता। उसे उसी काम में रुचि थी। वह अच्छी नस्ल के पशुओं को पालकर जीवन का गुजारा करना चाहता था। पिता को मंझले बेटे से बहुत उम्मीदें थी, पर उन्हें इस बात की चिंता रहती कि उसके अनपढ़ होने के कारण अपने सामान को बाजार में बेचते हुए वह ठगा जाएगा। जबकि उसका छोटा बेटा बहुत ही आलसी था। उसे कुछ आता जाता नहीं था। वह आलस के कारण किसी काम में रुचि नहीं लेता था। दिन भर सोना ही उसे अच्छा लगता। ऐसे ही समय व्यतीत हो रहा था। बड़ा बेटा पंचायत बन गया था और कुछ कमाने लगा था। अपना कमाया हुआ धन सुरक्षित रहे इसलिए अपने पिता को दे रखा था। मंझले बेटे ने भी खेती बाड़ी से फसलों को बेचकर कमाई हुई रकम पिता को रखने को दी थी, जबकि छोटे के पास रकम के नाम पर फूटी कौड़ी नहीं थी। पिता छोटे को लेकर सदैव चिंतित रहता। एक दिन उसका छोटा बेटा जंगल में जा रहा था। रास्ते में उसे कोई चमकती हुई चीज मिली जो उसने लाकर अपने पिता को दे दी। पिता उस वस्तु को लेकर पारखी के पास गए, जहां उन्हें पता चला उस वस्तु की कीमत 5000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। उन स्वर्ण मुद्राओं को लेकर पिता घर लौट आए। एक दिन उन्होंने अपने सारे बेटों को बुलाया और कहा, अब मैं संन्यास की ओर जा रहा हूँ। अब मेरे बिना तुम सभी को अपने बलबूते पर अपने जीवन का गुजारा करना होगा। तुम्हारी जो भी जमा पूंजी है तुम्हें लौटा रहा हूँ। उसी के सहारे जीवन में आगे अपना निर्वाह करना। मेरा आशीर्वाद तुम सभी के साथ है, कहकर सबकी जमा पूंजी उन्हें लौटा दी। बड़ा बेटा 150 स्वर्ण मुद्राओं का मालिक था, तो मंझला बेटा 133 स्वर्ण मुद्राओं का मालिक था। जबकि छोटे की तकदीर चमक गई थी। उसके हाथों में 5000 स्वर्ण मुद्राएं थी। सभी को उनकी जमा पूंजी देकर पिता काशी चले गए। कुछ समय बाद पिता को पहाड़ की ओर लौटते हुए अपने बेटों के सुध लेने की चाह जागी। वे अपने बड़े बेटे के पास गए। उन्होंने देखा अपने गांव का प्रधान बनकर न्याय के पद पर चलकर उसने इतना कमा लिया था कि उसका परिवार अपना गुजारा आसानी से कर सकता था। अपने बड़े बेटे को देखकर पिता बड़ा खुश हुआ। वे अपने दूसरे बेटे के घर गया। वहाँ उन्होंने देखा कि उनके मंझले बेटे के यहाँ गाय बैलों की जोड़ी है। धन धान्य से मंझले बेटे का घर भरा हुआ था। उसकी बढ़ती संपन्नता को देखकर पिता को बहुत खुशी हुई। उन्होंने अपने पोते और बहुओं को भी बहुत ही स्वस्थ और तंदुरुस्त देखा। उन्हें देखकर उन्होंने कल्पना की कि उस कम जमा पूंजी में भी इन बेटों ने जीवन में इतनी सफलता अर्जित की है। इसलिए उनमें सबसे ज्यादा जमा पूंजी तो छोटे के पास थी। इसलिए वह तो आज और भी संपन्न अवस्था में जीवन व्यतीत कर रहा होगा। ऐसा ख्याल आते ही पिता को इस बात की प्रसन्नता हुई कि अपने बेटों को लेकर उनके मन में जो भय शंका व्याप्त थी वे पूरी तरह जाती रही। उन्हें लगा जीवन की अंतिम घड़ी में उन्हें किसी तरह का कोई दुख नहीं रहेगा। इस संसार से आसानी से उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। यही सोचते हुए वे अपने छोटे बेटे के यहाँ पहुँचे। पर यह क्या, उसका घर बार टूटा फूटा, मैला, दरिद्रता अपनी चादर फैलाए वहाँ बिछी थी। उन्हें यकीन नहीं आया, बेटे बहू कहीं दिखे नहीं। वहीं अपने बेटे को खोजते जब वे घर में पहुँचे तो देखा वे वहाँ नौकर का काम करता है।
जिसके बदले उसे 2 समय की रोटी मिल जाती है। आसपास वालों से बात करने पर पता चला कि पहले यही कितना संपन्न अवस्था में था, पर मेहनत करना जानता नहीं था। पत्नी सारा धन लूटकर और उसे छोड़कर चली गई। कमाए हुए धन को जाने में वक्त नहीं लगा। अब चारों ओर गरीबी थी। पिता अपने बेटे की ऐसी दयनीय अवस्था देखकर यकीन नहीं कर पाया। जीवन में श्रम नहीं करने का यही परिणाम था। सबसे ज्यादा धन होने के बावजूद छोटे बेटे की स्थिति सबसे खराब हो चुकी थी। पिता जिस बात से भयभीत थे वही हुआ। जीवन भर मेहनत श्रम करके खाने वाले स्वाभिमानी पिता का अपना बेटा दूसरों के घर में काम कर 2 समय की रोटी पा रहा था। पिता का मन इस हालत को देखकर बहुत दुखी हुआ, पर वे कुछ कर नहीं सकते थे। बेटे ने जो पाया था वे उसी के कर्मों का फल था। धन्यवाद। पुराने समय की बात है। एक गांव में सुलोचन नाम का एक किसान रहता था। गांव में ही खेती बाड़ी करके वो अपना गुजर बसर करता था। सुलोचन के परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे और दोनों ही बेटे थे। बड़ी मेहनत करके वो अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था, परंतु पिछले 2 सालों से गांव में बारिश नहीं हुई, इसलिए सूखे जैसी हालत बन गई थी। बहुत से परिवार गांव छोड़कर दूसरी जगहों पर चले गए थे। सुलोचन की हालत भी अब बहुत ही दयनीय हो चुकी थी। एक दिन उसने भी वो गांव छोड़कर चले जाने का इरादा किया, परंतु पत्नी ने कहा, यहाँ हमारा अपना घर है, खेत खलियान है, उनको छोड़कर कैसे चले जाएं? सुलोचन ने कहा, जब खाने को ही नहीं होगा तो जिंदा कैसे रहेंगे? हम सब कल ही यहाँ से चले जाएंगे। अगर जिंदा रहे और किस्मत में हुआ तो कभी वापस जरूर आएंगे। इस इरादे से वह परिवार गांव छोड़कर चल पड़ा। चलते चलते रात हो गई और रास्ता भी काफी जंगली था। उन्होंने सोचा वृक्ष के नीचे ही रात गुजारी जाए। सुलोचन ने अपने बड़े लड़के को लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए कहा और छोटे लड़के को पानी भरकर लाने के लिए कहा। पत्नी को चूल्हा लगाने के लिए कहा और वह खुद उस जगह की सफाई करने लग गया जहां वो रुके थे। चारों ने अपने अपने काम कर लिए। चूल्हा जलाया गया, पानी गर्म होने लग गया। वृक्ष के ऊपर एक हंस रहता था। वह उन्हें देखकर सोचने लगा, ये कितने मूर्ख हैं। इन्होंने चूल्हा तो जला लिया, मगर इनके पास पकाने को तो कुछ है ही नहीं। हंस ने सुलोचन से पूछा, तुम्हारे पास पकाने को क्या है? सुलोचन ने कहा, तुझे मारकर खाएंगे। हंस बोला, मुझे क्यों मारोगे? सुलोचन ने कहा, हमारे पास ना ही पैसे हैं और ना ही सामान है, तो क्या करें? हंस अब सोच में पड़ गया। इन्होंने चूल्हा भी जला लिया है, सब कर्मशील हैं, मुझे तो ये खा ही जाएंगे। तो हंस बोला, अगर मैं आपको धन दे दूं तो मुझे छोड़ दोगे? सुलोचन ने कहा, हाँ जरूर छोड़ देंगे। हंस कहने लगा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें धन देता हूँ। हंस उनको थोड़ी दूर ले गया और चोंच से इशारा किया और कहा कि यहाँ से निकाल लो। उन्होंने गड्ढा खोदा और वहाँ से धन निकाल लिया। हंस का धन्यवाद करके वापस अपने गांव आ गए और एक ही दिन में खूब मौज से रहने लग गए। अब उनके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। पड़ोसी ने जब ये सब देखा तो वह सोचने लगा कि इस परिवार के पास ऐसी कौन सी चीज आ गई जो इनके पास इतना कुछ आ गया है। पड़ोसी ने सुलोचन के छोटे बेटे को बुलाकर सारी बात पूछ ली कि पैसा कहाँ से और कैसे आया। पड़ोसी के भी 2 बच्चे थे, उन्होंने भी ऐसी योजना बनाई और चल दिए। उन्होंने भी उसी वृक्ष के नीचे डेरा लगा लिया। उस आदमी ने अपने बड़े लड़के से कहा, बेटा जाओ तुम लकड़ियां लेकर आओ, और छोटे से कहा, तुम पानी लेकर आओ। परंतु दोनों बेटे आनाकानी करने लगे। वो दोनों एक दूसरे को काम सौंपने लगे। कुछ ही पलों में उनमें तू तू मैं होने लगी। तो उस आदमी ने अपनी पत्नी से कहा कि वह चूल्हा लगाए, तो पत्नी ने भी कह दिया, मैं बहुत थक गई हूँ। थक हार कर उस आदमी ने
अकेले ही पानी लाया और लकड़ियां इकट्ठा की और पानी गर्म करने रख दिया। पेड़ के ऊपर बैठा हंस ये सब देख रहा था। हंस ने उस आदमी से पूछा, तुम्हारे पास खाने को तो कुछ है नहीं, फिर पानी क्यों गर्म कर रहे हो? आदमी बोला, तुझे मारकर खाएंगे। हंस मुस्कुरा उठा और बोला, मारने वाले तो 3 दिन पहले आए थे। तुम अपना समय खराब मत करो, घर जाओ। तुम मुझे क्या मारोगे? तुम तो आपस में ही लड़ रहे हो। जिन्होंने दूसरों को जीतना होता है वे खुद नहीं लड़ते। और इस तरह से वह परिवार वापस अपने गांव लौट गया और उन्हें समझ में आ गया कि परिवार की एकता से ही खुशियां प्राप्त की जा सकती हैं।